थायराइड के मरीज़ों में TSH टेस्ट क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH टेस्ट क्यों किया जाता है, इसकी क्या अहमियत है, आज मैं इससे मुताल्लिक़ बात करूँगा। पाकिस्तान में थायराइड का मर्ज़ बहुत कॉमन है। थायराइड के मर्ज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हो सकते हैं। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इसमें दो तरह की बीमारियां हैं। एक को हाइपर थायराइड कहा जाता है जिसमें थायराइड के लेवल्स बढ़ जाते हैं, और एक को हाइपोथायराइड कहा जाता है जिसमें थायराइड हार्मोन जिस्म के अंदर कम हो जाता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो टेस्ट है जिसके लेवल्स करके ये असेस किया जाता है कि क्या आपके जिस्म में जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है। लेकिन इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, क्योंकि इसके जो लेवल्स हैं वो थायराइड हार्मोन से ऑपोजिट होते हैं। तो इसके जो एल्गोरिथम है उसको समझते हैं कि TSH क्या होता है। थायराइड जिस्म के अंदर एक ग्लैंड है गले के अंदर जिसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। थायराइड हार्मोन जो T3 और T4 की सूरत में उस ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एक केमिकल होता है जिसके जिस्म में डिफरेंट फंक्शंस हैं, हार्ट के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये सारा थायराइड हार्मोन का काम होता है। अब अगर किसी में थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस सूरत में दिल की धड़कन तेज़ रहना, जिस्म में ट्रेमर्स आ जाना, हाथ पाँव कांपना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, ऐसे मरीज़ों को जो सर्दी का मौसम है उसमें भी गर्मी लग रही होती है। और वो इसका अगर ऑपोजिट देखें, अगर थायराइड हार्मोन जिस्म के अंदर कम हो जाए तो जिस्म में स्लगिशनेस, सुस्ती का रहना, ठंड बहुत ज़्यादा रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, दिल की धड़कन का स्लो रहना, ये कुछ मोटी मोटी अलामात हैं जो कि इसके साथ हो सकती हैं। अब इन मरीज़ों को जब दवाई पर रखा जाता है तो उस दवाई का रिस्पॉन्स को असेस करने के लिए TSH के लेवल, सिर्फ TSH के लेवल्स इंटरवल्स पे कराए जाते हैं, ये देखने के लिए कि आपका जिस्म में थायराइड हार्मोन ठीक रह रहा है कि नहीं रह रहा। तो TSH क्या होता है कि जब भी जिस्म में थायराइड हार्मोन फॉर एग्जांपल कम हो जाएगा तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि थायराइड हार्मोन की ज़रूरत ज़्यादा है, और ब्रेन में एक मैकेनिज़्म है जो कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ज़्यादा करेगा। तो जब भी थायराइड हार्मोन कम हुआ, ब्रेन को सिग्नल गया कि थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है। अब ब्रेन एक केमिकल बना रहा है जिसको TSH कहते हैं। वो TSH जाके थायराइड हार्मोन पे काम करेगा और थायराइड के लेवल ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। तो अगर TSH लेवल ज़्यादा हुए हैं, इसका मतलब है कि थायराइड हार्मोन एक्चुअली बॉडी के अंदर कम है। ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। इसी तरह अगर जिस्म के अंदर थायराइड के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, थायराइड हार्मोन जिस्म में बढ़ जाएगा, तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ब्रेन जो TSH के ज़रिए थायराइड हार्मोन बनवा रहा था वो TSH के लेवल्स को कम कर देगा। तो अगेन ये एक ऑपोजिट इसमें लिंक है। तो TSH के लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसका मतलब है यानी रेंज से बाहर आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जिस्म के अंदर थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए ब्रेन TSH ज़्यादा बना रहा है ताकि वो थायराइड को ज़्यादा बना सके, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सके। इसी तरह अगर थायराइड हार्मोन जो TSH है उसके लेवल्स बहुत कम हो गए हैं, इसका मतलब है कि थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हो चुका है जिस्म में, और ब्रेन ये सिग्नल दे रहा है कि थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्शन को कम करने के लिए TSH के लेवल्स को कम कर दिया जाएगा। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर गर्मी का मौसम है, अगर एक कंपनी, इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है वो 100 AC बेचती थी आम रूटीन में, तो गर्मी के मौसम में उसको 500 उसको फीडबैक मिला। जो भी सेल्समैन हैं उन्होंने फीडबैक दिया कि हमारी सेल्स बहुत बढ़ गई हैं, और अब हमें पहले जो 100 AC से काम हो जाता था अब 500 AC हमें रिक्वायर्ड। तो वो सेल्समैन जाके कंपनी को फीडबैक देगा कि भाई AC की प्रोडक्शन को बढ़ा दो। तो अब वो क्या करेगा कि जो AC हैं वो ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा। इसी तरह ये सेल्समैन जो उनको फीडबैक दे रहा है, इसी तरह बॉडी का फीडबैक ब्रेन को जाता है थायराइड हार्मोन कम होने की सूरत में, और वो TSH को ज़्यादा कर देता है। तो आप अपने इन जो लेवल्स हैं इनको मॉनिटर करके ये असेस करते हैं कि थायराइड हार्मोन के लेवल्स जिस्म के अंदर क्या रह रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक आपकी जो दवाई है उसको एडजस्ट किया जाता है। थायराइड के प्रॉब्लम्स के लिए आप स्पेसिफिकली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे, वो आपके इस मसले का इलाज और तशखीस बेहतर तरीके से करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो और लोगों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सुनने का शुक्रिया।